अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं हम लोग अंदरून लाहौर खड़े हैं और मेरे ख्याल में सबसे ऊंची छत पर खड़े हैं। कहीं कहीं इससे ऊंची भी नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे दोस्त हमारे भाई साकिब साहब जो हैं उनकी छत पर आए हैं और इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर है ड्यूरिंग बसंत भी आएंगे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, ये काम पर थे, कॉल की तो ये काम छोड़कर आ गए और हमें इनकी छत देखने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा जनाब 1 मिनट तो पहले हमारे भाई अजीज़ जो हैं, काशिफ भाई जो हैं, क्या कमाल की चाय आपने पिलाई है, कसम से मज़ा आ गया। अंदरून वाली प्योर चाय, मज़ा आ गया। साकिब भाई मेरे ख्याल में सब जानते हैं मुश्किल तरीन वक़्त के मुस्लिम लीग नून के साथी, जिन्होंने जेलें काटी हुई हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद अपनी नौकरी, घर बार, हर चीज़ दाव पर लगा कर भी अपनी पार्टी का साथ दिया। वो भी हमारे साथ हैं। काशिफ भाई जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, मुश्किल तरीन वक़्त के साथ ही। शायर साहब को तो आप जानते ही हैं, इनका तो तारफ़ करवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि मुझसे ज़्यादा भाई फेमस हैं, तो वो हमारे साथ हैं। साकिब भाई बताइएगा ज़रा क्या होने जा रहा है। परसों से शुरू होने वाला जो इवेंट है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पे हैं, पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो रहा है, क्या होने जा रहा है? ये छतों पर हमें क्या नज़र आएगा? जी, मैंने परवेज़ भाई पिछले दिनों भी आपसे मुलाकात हुई थी मोची दरवाजे के अंदर, तो मैंने कहा था कि ये एक ईद का समा है। अच्छा जी। क्योंकि 25 साल के बाद जो है ना लाहौर के अंदर बसंत बहाल हो रही है। आपको याद होगा कि ये जो अंदरून शहर है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे बसंत का एक त्यौहार होता था, पूरी दुनिया से लोग आते थे। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह के वाकयात हुए जो कि बड़े तकलीफ दे वाकयात थे, जिसके बाद उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फैसला किया कि इस फेस्टिवल को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। क्योंकि जानी नुकसान से ज़्यादा अहम कोई यानी कि कोई चीज़ इंसानों की जान सबसे पहले है, उसके बाद। लेकिन इस मरतबा मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि हमारी CM साहिबा हैं, उन्होंने ये एक स्टेप उठाया है और तमाम तर हिफाजती इक़दामात के साथ उठाया है। आप देखें कि आपको जगह जगह पे कोई भी अब ऐसी बाइक आपको नज़र नहीं आएगी जिसके ऊपर राड ना लगा हो, सेफ्टी राड लगा दिए गए। इसी तरह बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। इसी तरह जनाब लोगों को बताया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए कि जनाब आपने SOPs का ख्याल करना है। तो ये एक लाहौरियों के पास एक मौका है जी। अच्छा, ये लोगों के पास एक मौका है, मैसेज भी है लोगों ये मैसेज है जी कि आप जो हुकूमत पंजाब के दिए हुए SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें, कि आप सारा दिखाते हैं, हमारे अमल दरामद करें और इस इवेंट को एक ऐसा इवेंट बना दे, एक महफूज इवेंट बना दे कि जनाब कि अगले साल हमें खुद हुकूमत कहेगी जी आप कितने, और उसके बाद ईद के बाद भी सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद भी एक इवेंट होने जा रहा है, एक इवेंट होगा। लेकिन शर्त ये है कि ये इवेंट अगर SOPs के साथ हो जाए और इसमें कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो अब तक साकिब भाई अगर हम देखा जाए मोटरसाइकिल की तरफ देखा जाए तो मेरे ख्याल में अवाम जो है वो जिस तरह हुकूमत अवाम के लिए सोच रही है, मरियम बीबी जो अपनी अवाम के लिए सोच रही है, तो अवाम भी SOPs फॉलो कर रहे हैं। देखें ये हर मोटरसाइकिल पे आपको ये जो सेफ्टी राड लगा हुआ है, ये इस बात की निशानी है कि हमारी कौम में आगाही आ रही है। और जो इवेंट है ये अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा गुजरेगा, ये हमारी दुआ भी है। बट मुझे जरा ये बताएं, इन छतों की हालत बताएं, ये छतों पे क्या होने वाला है? मुझे सुना है कि आप लोग बढ़िया दिहाड़ियां लगा रहे हैं, करोड़ों की लाखों की छतें बिक रही हैं। परवेज़ साहब, बात यह है कि हम लोग अंदरून शहर के रहने वाले हैं जी। हम इस फेस्टिवल से हमेशा, हमने जब भी ये फेस्टिवल होता था ना, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। इस मरतबा भी कई दोस्तों हमारे जैसे दोस्त तो अलाउ है ना जी? बिल्कुल आप अलाउ हैं, बल्कि मेरे जो और भी मीडिया के दोस्त हैं कुछ, वो भी पिछले दिनों में आए हुए थे। तो क्योंकि जाहिर बात है एक सियासत के साथ तल्लक होता है ना, तो फिर मीडिया के साथ भी एक तल्लक अच्छा होता है। जैसे आप भाई हैं, आपके साथ भी एक अच्छा तल्लक है, इसी तरह बाकी लोगों के साथ है। तो मैंने अपनी फैमिली को भी इन्वाइट किया है, मैंने अपने जो दोस्तों को उनको भी इन्वाइट किया है। आप भी आएँ, आप भी आके यहाँ पे बसंत का जो माहौल होगा, हम लोग यहाँ से बैठ के इंजॉय भी करेंगे और देखेंगे भी कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि छतों के ऊपर आपको मेला नजर आएगा। यकीन करें, रंग बिरंगी गुड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। बहुत कम जो छतें हैं अंदरून शहर के जो यहाँ के रहायशी हैं जी, उन्होंने कोई छत, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किराए पे दे रहे हैं। जो रहायशी है, जो कमर्शियल है, वो तो फिर कमर्शियल जो है वो पॉसिबल है, जहाँ पे रहायश नहीं है वहाँ पे पॉसिबल है कि वहाँ पे लोग जो है वो कर रहे हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अंदरून शहर के लोग हैं ये खुद इसको सेलिब्रेट करेंगे, किसी को कोशिश करेंगे। दूसरी बात अवेयरनेस की बात हुई थी,
अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर वालों के पास अवेयरनेस ऑलरेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौरियों के पास अवेयरनेस ना होती जी तो ये नहूसत खत्म ना होती। हाँ, ये जो नहूसत अडियाला जेल के अंदर बैठी हुई है ना, लेकिन लाहौरी थोड़े से भटक तो गए थे ना। नहीं भटक कुछ कुछ होते हैं ना, मासूम लोग भी होते हैं ना परवेज भाई, मासूम लोग होते हैं। मैं उनको ना अक्सर मासूम कहता हूँ बेचारे, वो जो ज़ॉम्बीज़ भी मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ ये ज़ॉम्बीज़ हैं। नाले ज़ॉम्बीज़ कह रहे हो तो नाले मासूम कह रहे हो, साकिब भाई दोनों पासे। नहीं ज़ॉम्बीज़ दिमाग काम नहीं ना करते उनके बेचारों के, चाहे जितना मर्जी वो पढ़ जाए। वो मासूम ने जी वो महल्ले दी और नहीं कहती सच्चा प्यार नहीं होते 12 बाल होते। अच्छा मैं परवेज भाई, मैं जिस जहाँ से मैं अभी उठ के आया हूँ ना, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ। जी 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 जी, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली है। यकीन करें कि वो बेचारे भी इसके चक्कर में आ गए। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि जनाब ये जो बंदा है ना, जो वालदैन ने इन्वेस्टमेंट की थी ना बच्चों के ऊपर, पढ़ाया लिखाया उन्हें, अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा दिया, इस बंदे ने बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे अंदरून शहर में होता था, अगर कोई बंदा पता चल जाता था ना कि यार ये बंदा बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, तो वालदैन कहते थे कि भी ये तो दूर है नहीं, या ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ज़रा दूर हो, वो ये बच्चा खराब करेगा ही। ये तो लोगों ने घरों दे घर खा और गया। यकीन करें कि ये जो बंदा अडियाला में बैठा हुआ है ना, इसने पूरे मुल्क के बच्चों को खराब कर दिया है। और मैं उन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वापस आ रहे हैं। और मैं इसमें अपनी सीएम साहब को क्रेडिट देता हूँ कि सीएम साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, देखिए लैपटॉप दे रहे हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप दी है बच्चों को, सीएम साहबा जा रही है वहाँ पे। अब ये बसंत का त्यौहार है, ये बसंत का त्यौहार जो है ना, यकीन करें कि लोग बड़े खुश हैं अंदरून शहर के लोग। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं बेसिकली इस इवेंट के हक में नहीं था पहले, ठीक, लेकिन मैंने जब देखा मोची दरवाजे जाके लोगों का जोश और जज्बा देखा, मैंने कहा यार इस लोगों की खुशी का एक वाहिद जरिया था सर, जो एक ज़हनी तनाव है लोगों के अंदर, हालात है, तो लोगों को चलो खुशी का एक मौका तो मैसर होगा ना। तो मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, मैं इसीलिए मैं पैगाम दिया है कि खुदारा आपको ये मौका मिला है, आप इसको SOPs के तहत करें ताकि किसी का कोई जानी नुकसान भी ना हो और हुकूमत पंजाब भी फख्र से ये कहे कि हमने एक कामयाब इवेंट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई कुछ पुरानी माजी की यादें बताएं, कैसे रंग होते तो थे? ये है कि जैसे अभी डिस्कशन आपने स्टार्ट की कि छतों के हवाले से कि यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है कि जी वो 1 करोड़ की बिक गई, वो उसका 50 लाख लग गया। अगर आप दिखा सकेंगे कैमरे में, ये पीछे सब जो मार्केट की छतें हैं ना, सब पे सोलर लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं, सब पे सोलर लगे हुए हैं। यहाँ पे तो मुमकिन ही नहीं है कि लोग जो है वो छतों के ऊपर चढ़ सकें। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे मेरे लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ पे देखेंगे ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ पुराने लोग हैं जो रहने वाले हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ का रहायशी हूँ, साकिब भाई भी यहाँ के हैं। तो हमारा एक मिलना जुलना, लोगों से एक पुरानी मोहब्बत, उनसे है। लोग पहले भी आते रहे, 19 साल पहले भी बसंत के लिए, क्योंकि मेरा घर भी यहाँ पे पास ही है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है। लोग खुद अपनी छतों पे चढ़ेंगे, उनके दोस्त आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, वो एंजॉयमेंट करेंगे, पतंगबाजी होगी, म्यूज़िक होगा, खाना होगा, लोगों का मिलना मिलाना होगा। लेकिन सिर्फ सारे इंतजामात में जो एक चीज़ फुकदान का बायस बन रही है वो यही है कि लोगों को इजीली जो डोर और गुड्डे वो अवेल नहीं हो रहे। और वो स्टॉक पॉसिबल नहीं था ना। आप देखें ना कि 4 करोड़ 2.5-3 करोड़ लाहौर की आबादी, करोड़ बाहर से आ जाएगा, तो 3.5 करोड़ की जो डिमांड है वो पूरी करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि टाइम पे ये शुरू नहीं हुआ था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल अगर लोगों का रवैया बेहतर हुआ तो इंशाल्लाह ताला पूरा साल पतंगे बनेंगी, तो वो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। देखिए हमने शुरू किया, ये एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका चक्कर लगेगा इन दिनों में, 3 दिनों में आप आएंगे इंशाल्लाह। ये सारी छतों में आपको लाइट्स, लोग हंसते खेलते मुस्कुराते एंजॉय करते नजर आएंगे इंशाल्लाह। और ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है जी। और इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये बसंत के हवाले से भी और मैं स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करूंगा। जैसे हमारा मिंटो पार्क था वो खत्म हो चुका है, वहाँ पे क्रिकेट अब नहीं होती, तो लोगों के लिए क्रिकेट का भी एक फुकदान आ गया था कि खेलने कहाँ पे। तो चले कम से कम ये तो एक एंजॉयमेंट मिल गई। जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, कम से कम साल में 1 दफा 2 दफा जब इवेंट आएगा तो बड़ा मजे कर लेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश यही है मोहतरमा से कि अगर वो इस चीज़ को करने हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो हमारा मीनार पाकिस्तान है, काफ़ी ग्राउंड्स है वहाँ पे, कुछ महसूस हिस्सा जो है वो क्रिकेट के लिए आबाद कर दिया। सलीम मलक साहब, सलीम यूसुफ साहब, ये यहाँ से सारे निकले हुए हैं, ये घर हैं उनके, ये सारे यहीं से निकले हुए हैं और वो क्रिकेट वहीं पे खेल के बड़े बड़े नाम बने हैं। और हमेशा से यही हुआ है कि जो भी काम स्टार्ट होता है वो लाहौर से ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ये बसंत जो होने जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर में अच्छा इवेंट होगा और उसके बाद पंजाब के बाकी शहरों में भी मरियम नवाज की
ज़ेरे निगरानी, बाकी काम भी इंशाल्लाह बसंत वहाँ पे भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। और ये इवेंट्स चलने चाहिए इंशाल्लाह, ताकि लोग अपनी परेशानियां, दुख तकलीफ, जो फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल और उससे निकलें और एंजॉय करें। और इंशाल्लाह आप भी आइएगा, आपको भी एंजॉय इंशाल्लाह ताला। नहीं जी, हमें तो दावत नहीं, हमारा तो घर अपना, हमारा तो घर अपना, हमें तो दावत मिल रही है ना सर। अच्छा, ये साकिब भाई जरा हम देखने वालों को बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, साकिब भाई ये पीछे ये मस्जिद वजीर है जी। आप इसे बताइए, ये जो पीछे नजर आ रही है, पीछे मस्जिद वजीर खान है, दुनिया में मशहूर तरीही मस्जिद है। यहाँ पे लोग जो हैं वो दुनिया भर से देखने के लिए आते हैं। आप इधर भी अगर घुमाते जाएं, सामने जी मोहल्ला शिया है, ये सामने जी चौक नवाब साहब है, चौक नवाब साहब है, मोहल्ला शिया है, बिल्कुल ठीक है, सामने मस्जिद है, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आते जाएं आगे, इस तरफ आ जाएं, वो इधर आगे, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग जो नजर आ रही है, ये इसके पीछे वो आपको मीनार नजर आएगा, दाता दरबार साहब, वो सिंगल मजार जो है वो पीछे दाता दरबार साहब का, जी बिल्कुल, ये वाला जो पीछे नजर आ रहा है ये दाता दरबार का है। यहाँ पे एक बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बसंत वाले दिन पता लगेगा कितनी अहमियत की हामिल है। इस तरफ आ जाए पीछे तो आपको मस्जिद है, इस तरफ ये देखें कि ये मेरे वो जो हाथ की उंगली है वहां पे आपको बादशाही मस्जिद नजर आ रही है, और इसके पीछे ये जो दूसरा बिल्डिंग है छोटे वाला सोलर वाला, इसके पीछे आपको छोटा सा मीनार नजर आ रहा है, वो मीनार पाकिस्तान है। और इसी तरह अगर इस तरफ लेके आए तो हमें यहाँ से सीधा जो है वो हमें रेलवे स्टेशन नजर आएगा, रेलवे स्टेशन है जी बिल्कुल। और ये सारा जो है शुमाली लाहौर है, ये शुमाली लाहौर है, इसमें पीछे सारा शुमाली लाहौर है। वो आपको गुरुद्वारे की जो वो बिल्डिंग नजर आ रही है, वाइट नजर आ रहा है। तो ये जो लाहौर फ्लाईओवर है, ये जो फ्लाईओवर जो ये बिल्कुल ये जो फ्लाईओवर बना है, मिस्री शाह वाला फ्लाईओवर है, मिस्री शाह वाला फ्लाईओवर, इसके पीछे आगे जाके आपको मिलेंगे। तो ये खूबसूरत तरीन जो जगह है, ऑरेंज ट्रेन भी, हाँ ऑरेंज ट्रेन, और देखिए ये गढ़ के अंदर से जो जगह है वहाँ से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है। अल्लाह पाक इस इवेंट को खैर खैरियत से आए, हमारी दुआएं हैं। साकिब भाई आपसे दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम था तो हमने कहा कि जरा वो छतें, वो जगह जाके दिखाएं जहाँ पर ये एक तरीही इवेंट होने जा रहा है। दुआ है अल्लाह पाक मरियम नवाज ने जो हिम्मत और हौसले वाला काम किया है ये खैर खैरियत से हो। मरियम नवाज ने अपना वादा पूरा कर दिया, उन्होंने ये इवेंट तमाम तर मुखालफतों के बावजूद ऑन किया है। जिम्मेदारी हमारी है, अवाम की है, लाहौर वालों की है कि वो इसी तरह साथ दें जिस तरह मरियम नवाज अपनी लोगों का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और यहीं पे मिलेंगे आपको बसंत इसी छत पे। थैंक यू वेरी मच जी।